सच में और सही मायने में 17वीं लोकसभा हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक रहा है। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक रहा है। ऐसे ऐसे विधेयक पारित हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ सोचा शायद जा रहा था, पर कभी अमल नहीं हुआ था, उस पर किसी ने पारित नहीं किया था। जैसे आप ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, धारा 370 का हटना बता दीजिए, या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बोलिए, कुछ भी। और अभी तो जब अंग्रेज़ों के ज़माने के जो लॉज थे, जो कानून थे, उसको बदले गए। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो हम त्यौहार मना रहे हैं, वो सही मायने में पार्लियामेंट 17वीं लोकसभा उसका विटनेस हुआ है और हम सबको वो मौका मिला है। और उससे भी अच्छी बात यह है, जो 17वीं लोकसभा का अंश बने हैं वो दोनों सदनों में बैठने का मौका उनको मिला है। मतलब पुराने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस जिसको हम बोलते हैं, संविधान सदन, उसमें भी बैठे हैं और नए सदन में भी बैठे हैं। ये पल किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला है। सही बात है। ये इतिहास बन कड़ी सिर्फ हम ही लोग हैं। तो ये मुझे लगता है हम लोग के लिए सबसे बड़ा, जो उम्र भर जो चीज़ याद रहेगी कि हम लोग कड़ी थे इतिहास और भविष्य के बीच की। एग्जैक्टली, ये बहुत ही सही है। और एक आज आपको मैं सुन रहा था लोकसभा में जब 193 के तहत राम की चर्चा हो रही है, आपने जगन्नाथ और राम की बात की। कितना बड़ा मूवमेंट, जब संसद में राम को याद किया गया, उस पर चर्चा की गई, ये बहुत बड़ी बात है जी। ये तो हम खुशकिस्मत हैं, हम राम जी को याद करने वाले कौन है? याद तो उनको किया जाता है जो दिल में नहीं होते, जो यादों में नहीं होते हैं। हम राम को हमेशा से मानते हैं, राम हमारी आस्था में है। और जो भगवान श्री राम है वही भगवान श्री जगन्नाथ भी हैं। हम दोनों को एक ही मानते हैं। वो भगवान के एक ही मतलब अलग अलग अवतार हैं भगवान के, आप यही कह सकते हैं। जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई और रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो हम भारत के कण कण में राम जैसे बसे हैं ना, तो उसको जितनी तारीफ मैं करूं, उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो मैंने आज संसद में भी कहा, भाई यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, आपको निमंत्रण दूंगा। श्री क्षेत्र पुरी को बोलते हैं हम, जगन्नाथ धाम जो 4 धामों में से एक होता है, वहाँ पर हमारे राज्य सरकार ने नवीन सर के नेतृत्व में उसकी परिक्रमा को इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको बनाया है अभी। और अंडरग्राउंड पार्किंग, सीधा पार्किंग करके फेरी आपको मिलेगी, उससे जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सही सुविधाएं, महाप्रसाद पाने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज दोनों के बारे में बोलने का मौका, अवसर हमको मिला, इसलिए मैं खुद को धन्य मानता हूँ। एंड निमंत्रण मध्य देता हूँ, करता हूँ अपने भाई को और आप सबको भी। चिराग, राम आस्था का केंद्र है, रोम रोम में राम बसे हैं। और जब राम की प्रतिष्ठा की गई और सदन में हम सभी ने राम को याद किया, कैसा ये महसूस? भाई पहले तो मैं अपने आप को उन सौभाग्यशालियों में से मानता हूँ जिनको जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया अयोध्या में, उसका साक्षी बनने का मुझे मौका मिला। यकीनन मेरे लिए ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज जिस तरीके से उसको लेकर चर्चा हुई, कहीं ना कहीं मैं खुल के आस्था रखता हूँ और मैं खुल के आस्था दिखाता हूँ। मैंने ना कभी आस्था रखने में शर्म की, ना पूजा पाठ में मैं कभी हिचकिचाया। मैं खुल के करता हूँ और मुझे लगता है आज मेरी तरीके के करोड़ों ऐसे लोग जो आस्था रखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक संवैधानिक अधिकार भी मिला अपनी आस्था को रखने का खुलकर। कहीं ना कहीं इन बातों को छुपाया जाता है, इन बातों को दबाने का प्रयास किया जाता है, पर मुझे लगता है हर राम भक्त अब खुल के बोलेगा कि हम राम भक्त हैं। अच्छा चिराग और अनुभव, दोनों युवा हैं। 17वीं लोकसभा में आप जैसे बहुत युवा दिखे, क्या हम उम्मीद करेंगे कि जो युवा आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा लेके 18वीं लोकसभा पे युवाओं की संख्या ज़्यादा हो? जैसे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि देश युवाओं का देश है और युवाओं का प्रतिनिधित्व एक खासा अहम है। अनुभव, आपका क्या कहना है? जब भारत देश ही हमारा युवा भारत अभी कहलाया जा रहा है, हम ऊंचाइयों की श्रेणी में मतलब सबसे ऊपर खड़े हैं और विश्व गुरु बनने के मतलब विश्व का सबसे नंबर 1 कंट्री बनने पर भी हम लोग खड़े हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। तो उस वक्त में युवा, ये जाहिर सा बात है, बहुत सारे युवा आएंगे, पर इसका मतलब ये भी हमको सोचना चाहिए कि एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो गुणी हैं, जो ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, उनको हमें नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो भी जानकार लोग रहे हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखना अभी भी बाकी है। और भगवान करे, ऊपर वाला करे, हम युवा जो भी हैं इकट्ठे पार्लियामेंट में 17वीं लोकसभा में रहे हैं, 18वीं में भी आने का हमको अवसर मिले। और जितने भी युवा देश के हैं, सभी अच्छा काम करने पर विश्वास रखें और नियत से काम करें। अगर कोशिश जारी रहे ना,